नमस्कार दोस्तों। एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलते हैं कुर्बानियों की धरती अमृतसर में। और डेस्टिनेशन है अमृतसर का पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन म्यूजियम एक टाउन हॉल में लोकेटेड है, जो एक जो विभाजन के भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका है वो यहाँ पर पूरी तरह से दर्जित है। तो अमृतसर आराम से प्लेन या ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि विभीषिका के बाद जो रायट्स हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, और इंडिया के आज़ादी के बाद जो रायट्स हुए थे, और जब भारत को इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया था, तो उसकी सारी विभीषिका को ये दर्शाता है। तो ये जो मोमेंट है, ये जो म्यूज़ियम है, ये सबसे पहले इस म्यूज़ियम को अमृतसर में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया गया था 25 अगस्त 2017 में। तो सब किसी को जिस तरह से पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस जो पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा विभीषिका झेली थी, क्योंकि वहाँ से ही लोग सबसे ज़्यादा पंजाब से ही एंटर हो रहे थे, और भारत से बाहर जाने वाले लोग पंजाब के रास्ते बाहर जा रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था और इस म्यूज़ियम की नींव वहाँ पर रखी थी। तो ये विभाजन की विभीषिका को दिखलाता है सारे चीज़ों। एक बार पहले इसकी एक नज़र मारते हैं। पार्टीशन म्यूज़ियम है अमृतसर में। जो भी पार्टीशन हुआ था देश का, तो बहुत सारे लोगों अलग हो गए थे, और जितना सारा जो पार्टीशन की जो विभीषिका है इसको ज़्यादा झेलना पड़ा था। तो ये अमृतसर में पार्टीशन म्यूज़ियम है। तो आइए देखते हैं पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर। जब भारत का विभाजन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और भारत में जब ये डिवाइड किया गया था, तो ब्रिटिश लॉयर थे रेडक्लिफ, तो इन्होंने जो लाइन डिवाइड की थी इसके अनुसार देश का विभाजन हुआ था। जो लाखों लोग थे वो उनको ओवरनाइट बॉर्डर पार करना था। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा नहीं पाए थे, जाने की इच्छा रहते हुए भी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान। और बहुत सारे लोग, ऐसे एस्टिमेट है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख मारे गए थे इन दंगों में। और 1947 के बाद लगभग 14 लाख से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी हुए थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा चले गए थे। जिनको जो बीमार थे, जिनके बच्चे छोटे थे, बुजुर्ग थे, सभी किसी न किसी तरह से इस पार्टीशन के बाद देश को छोड़कर गए थे। तो ये जो म्यूज़ियम है, ये इसमें विशेषकर इन दंगों की जानकारी देता है, और जो टूटे फूटे घर जिनको दंगाइयों ने तोड़ दिया था वो इसके अच्छे तरह से डिस्क्राइब्ड है। अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग जगहों पर साउंड डिस्प्ले सिस्टम भी लगाया हुआ है, जहां पर ये डिस्प्ले किया जा सकता है और ये देखा जा सकता है कि इन दंगों में एक्चुअली क्या हुआ था और किस तरह लोग चले गए थे। तो आज़ादी के बाद ऐसे म्यूज़ियम जो है ये इंडिया में पहली तरह का इस तरह का म्यूज़ियम है, और इसमें लगभग पुराने हिस्ट्री को, लोगों की ओरल हिस्ट्री को, मतलब जिन लोगों ने जो स्पीचेस दिए थे, नेता ने उन्होंने जो भाषण दिया था, वो सारा भी इसके अंदर दिखाया गया है। केशावर देसाई थे जो इसके चेयरपर्सन थे इस चीज़ को, इस म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश करने के लिए। और 25 अगस्त 2017 को इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया था, और म्यूज़ियम में लोग वहाँ पर आकर के इसको देख सक रहे थे। तो कुल मिलाकर डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी से ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर परिलक्षित होती है वो दंगे हैं, कि दंगों में जो विभाजन के दंगों में जो विभीषिका और जो दर्द देखा गया था, उस दर्द को ये पूरा म्यूज़ियम बयां करता है और आज भी सहेज करके रखता है। तो दोस्तों, जब भी अमृतसर का मौका मिले, थोड़ा समय पार्टीशन म्यूज़ियम को ज़रूर दीजिएगा। ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ जाना चाहिए। मिलेंगे अगली बार किसी और डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।